तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ बाय निकी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रेवांश की एज वाले बड़े से वर्ड प्रॉब्लम को हमने फैक्टराइज मेथड से कितने आसान तरीके से सोल्व किया था। लेकिन काफी बच्चों ने मैसेज किया है कि जब हम एग्जाम में बड़े नंबर आते हैं तो फैक्टर ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। तो दोस्तों डरना बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स के एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, बिना फैक्टर सोचे 2 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। अगर बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपके 5 मार्क्स और पक्के होने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला देखते हैं। प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है। इसके अंदर जो हमारा x है ये हमारा वीआईपी पर्सन है। अगर x स्क्वायर है तो इसका जो कोफिशिएंट यानी कि इसका बेस्ट फ्रेंड क्या है, a है। x है, इसका कोफिशिएंट क्या है हमारा b है। और जो c है ये हमारा कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 7 6 ये। तो जब भी कोई इक्वेशन आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दी जाएगी तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया था। तो इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो आपका ये है कि प्लस माइनस जो लगाया गया है, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि प्लस माइनस क्यों यूज किया गया है। तो ये प्लस माइनस का मतलब है एक बार हमें इस टर्म को प्लस में लेके चलना है और एक बार हमको ये टर्म माइनस में लेके चलना है, ठीक है। तो हम इससे पहले बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट, एक टर्म आती है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये दे रखा है ना, ये कैपिटल डी है। तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट टी अपॉन में लिखेंगे हम 2a। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, किसकी वैल्यू है, x की, ठीक है। तो प्लस माइनस का मतलब यही है कि एक बार हम लिखेंगे माइनस के बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और एक बार हम लिखेंगे माइनस के बी माइनस के रूट डी अपॉन 2a। तो ठीक है, इसकी x से 2 टर्म वैल्यू आएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो इजी होगा तो आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आगे कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू रख दी जाए उसके सोल्व करे मेथड, तो आप सोचने में बहुत टाइम लगाओगे। तो इसलिए ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला आपको दिया गया है, जिसका नाम भी रखा गया है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इस फॉर्मूले को यूज करके मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हम इसको यूज करके विद इन सेकेंड और विद इन मिनट सोल्व कर लेते हैं। तो चलो गाइस हम प्रीवियस लेक्चर का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अभी आपके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको सोल्व करना है। लेकिन आपको मैंने 2 मेथड बताने हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जो कि मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, आप उसे देख लेना, बहुत इजी मेथड है। बट कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हम इसको सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है, फैक्टर सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो पहले तो हम इसे कंपेयर कर लेते हैं इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे देख लेते हैं। जब आप इसे कंपेयर करोगे, हम इसको कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं। अब आप इसे कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे लिख लेते हैं। a की वैल्यू कंपेयर करने पे हमारी 1 आ गई, b की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ गई, माइनस के 4 आ गई, और c की वैल्यू कंपेयर करोगे जब आप इसकी तो ये पूरा माइनस के 20 बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू निकल चुकी है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d की वैल्यू निकालनी है। और d की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर यानी कि b माइनस के 4 है, माइनस के 4 को हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है माइनस की 21, ठीक है। अब माइनस, एक बार याद रखना, जब माइनस का आप स्क्वायर करोगे तो वो टर्म कैसे हो जाती है, हमारी प्लस की टर्म हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा आपका 16 बनेगा, ठीक है। 16 हमने लिखा है यहाँ पे, माइनस
अब देखो 4 बन जाए, 4 हो गया, बट यहाँ पे माइनस का साइन है, और जब भी माइनस माइनस होता है और मल्टीप्लाई में लिखा जाता है तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 84। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 10 1 6 प्लस 4 हमारा 10 हो गया, तो हमने 0 लिख लिया, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 और प्लस 1 10, यानी कि हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। हमें डी की वैल्यू मिल गई 100। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य, इस वाले में आपको पुट करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारा, x इजिकल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या लिखना है, इक्वल टू आपको सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, माइनस के बी माइनस लिख लेंगे, बी की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस के 4 है, और एक माइनस पहले से ही है। देखो अगर माइनस के 4 आपको दे रखा है और माइनस के बी की वैल्यू बात करें, तो अभी दोनों मल्टीप्लाई में साइन है, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 4 लिख लो चाहे। फिर क्या करना है, प्लस माइनस लिखेंगे अंडर रूट, डी की वैल्यू कितनी है हमारी, 100। ठीक है, लिख लिया हमने, अपॉन 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देखो ए की वैल्यू हमारे पास 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1। ठीक है, इजिकल्स टू, तो हमारा 4 हो गया, प्लस माइनस, अब 100 अंडर रूट है, इसका मतलब है किसका स्क्वायर, तो आपको कम से कम 25 के स्क्वायर तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, और यहाँ पे लिख लेते हैं 10 अपॉन 2। अब इसका मतलब क्या है कि एक बार तो आपको 4 प्लस 10 बाई 2 लिखना है, और एक तरफ आपको लिखना है 4 माइनस 10 बाई 2 लिखना है। ठीक है, जब आप 4 प्लस 10 करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी बाई 2, और जब आप 4 में से 10 यानी कि 10 एक तो आपका है 10, और दूसरी टर्म आपकी 4, और 10 के आगे क्या लिखा है, माइनस, और यहाँ पे लिखा है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 10 में से 4 गए 6 आएगा, और साइन बड़ी डिजिट का लेंगे, बड़ी डिजिट क्या हमारी 10 है, तो यानी कि माइनस के 6 अपॉन 2, तो 2 से काट दो और माइनस के 3 आ गया, और 2 से काट दोगे तो 7 आ गया। तो गाइस इसके फैक्टर आ चुके हैं x इक्वल्स टू 7 और माइनस के 3। ठीक है, इस तरीके से आपको फैक्टर निकालना है। देखो हमने विद इन मिनट इसे सोल्व कर लिया। सिर्फ आपको क्या करना है, एक तो आपको ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये वाला मेथड पता होना चाहिए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। इन दोनों मेथड से आप बहुत ही इजीली फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, ना फैक्टर ढूंढने का झंझट, ना कोई कंफ्यूजन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और फुल मार्क्स पाओ। आपका आज का होमवर्क स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 को आपको इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना है, और अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये ट्रिक आसान लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सेम एग्जैक्ट 7:30 PM पे। हमारी रोज लाइव क्लास आएगी 7:30 PM पे। और अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को भी लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को भी सॉल्व कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।